डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। मैं अंजलि सारस्वत, साइंस टीचर, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, आगरा कैंट। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला में 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2021 तक आइकॉनिक वीक बाय ऑर्गेनाइजिंग इम्पैक्टफुल इवेंट्स के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस सप्ताह के लिए थीम्स हैं कर्बिंग ऑफ यूज ऑफ सिंगल प्लास्टिक यानी प्लास्टिक पर नियंत्रण, वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी वन्य जीव संरक्षण, एफॉरेस्टेशन यानी जंगल बसाना। आज इन्हीं विषयों पर एक एक करके आपके साथ चर्चा होगी। सबसे पहले लेते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध या नियंत्रण। प्लास्टिक कचरे से होने वाले दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस संबंध में ड्राफ्ट तैयार किया है। 1 जनवरी 2022 से देश भर में समान रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग जाएगा। एक आंकड़े के अनुसार दुनिया भर में करीब 1 साल में 500 अरब प्लास्टिक पैकेट्स काम में लिए जाते हैं। प्रति माह पेयजल की 10 लाख प्लास्टिक बॉटल्स उपयोग में लाई जाती हैं और एक बार उपयोग करके जहां तहां फेंक दी जाती हैं। समुद्रों में हर साल 80 लाख टन प्लास्टिक कचरा पहुंच रहा है, जिसमें से 50% सिंगल यूज प्लास्टिक है, जिसकी वजह से 11 लाख समुद्री जीवों की हर साल मौत होती है। अगर प्लास्टिक के उपयोग को नियंत्रित नहीं किया गया तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक समुद्री जीवों से ज्यादा समुद्र में प्लास्टिक कचरा होगा। ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है हमारा यह जानना कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है और कौन से तरीके हैं जिन्हें हम अपनी जीवन शैली में अपनाकर प्लास्टिक यूज को मिनिमाइज करें और संतुलन बनाने में मदद करें। चलिए समझते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है। ऐसा प्लास्टिक जिसका उपयोग हम केवल एक ही बार करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक कहलाते हैं। साधारण भाषा में हम इसे डिस्पोजेबल प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक के ग्लासेस, सोडा और पानी की बॉटल्स, स्ट्रॉ, रैपर्स, पैकिंग मटेरियल आदि सिंगल यूज प्लास्टिक से बनते हैं, जिन्हें एक बार उपयोग के बाद हम उन्हें या तो फेंक देते हैं या रिसाइकिल बिन में डाल देते हैं। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाने में मदद करने वाली छोटी छोटी आदतें। पॉलीथीन बैग्स की जगह कपड़े या जूट से बने रीयूजेबल बैग्स का उपयोग करें। बाजार जाएं तो हमेशा खुद का बैग ले जाना न भूलें। यहां तक कि अपने व्हीकल्स में, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स में भी हमेशा अपना रीयूजेबल बैग रखें। रीयूजेबल टी, कॉफी मग्स का उपयोग करें। कोशिश करें अपने बैग में हमेशा साथ रखें। हाइजीन भी मेंटेन होगी और एनवायरनमेंट भी। एक पंथ दो काज। जहां तक संभव हो यूज एंड थ्रो प्लास्टिक का उपयोग करने से बचें। प्लास्टिक कंटेनर्स को ग्लास या स्टील कंटेनर से रिप्लेस करें। बॉटल्स व कंटेनर्स को रीयूज करें। रिसाइकिल से रीयूज बेहतर होता है, बिकॉज रिसाइकलिंग में काफी एनर्जी कंज्यूम होती है। आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। प्लास्टिक कंटेनर्स, बॉटल से बहुत खूबसूरत डेकोर बना सकते हैं, होम डेकोर बना सकते हैं और गार्डनिंग में इनके बहुत सुंदर यूज कर सकते हैं। घर पर सब्जी वाला अगर आपको फल और सब्जी देने आता है तो अपनी टोकरी में सामान लें, उससे प्लास्टिक वाली काली पॉलीथीन ना लें। घर में भी अगर आपकी प्लास्टिक की थैलियां बहुत इकट्ठी हो गई हैं तो आप उससे पूछ लें, अगर वो तैयार हो जाता है, मना ना करे तो आप उसको पैकेट बना के दे दें, वो रीयूज कर लेते हैं। ड्रिंकिंग प्लास्टिक स्ट्रॉ को अवॉइड करें। प्लास्टिक वेस्ट को सही रिसाइकलिंग प्लास्टिक वेस्ट में ही डालें। हमारे छोटे छोटे प्रयास बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं पर्यावरण संरक्षण में। अब चलते हैं हमारी दूसरी थीम की ओर, वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण। जल ही जीवन है।
स्टेप्स फॉर वाटर कंजर्वेशन। हमारी छोटी छोटी आदतें जाने अनजाने पानी की बहुत बर्बादी कर देती हैं। हमें पता ही नहीं लगता कि हमने पानी कितना बर्बाद कर दिया। बात करते हैं उन छोटी छोटी आदतों को। जब भी आप शावर लें तो कोशिश करें कि पानी कम यूज करें। वाटर सेविंग टॉयलेट फ्लश सिस्टम इंस्टॉल कराएं। हैंड वॉश हाथ धोते समय, ब्रश करते समय, जब जरूरत नहीं है तो टैप को बंद कर दें, पानी को यूं ही बहने ना दें। रनिंग वाटर में कपड़े धोना, फ्लोर्स वॉश करना अवॉइड करें, स्टोर्ड वाटर से करें, अन्यथा पता ही नहीं लगता कि हमने कितना पानी बहा दिया। फर्श धोने की बजाय पोछा लगाएं, कभी कभी फर्श धोएं। लीकिंग टैप्स को तुरंत रिपेयर कराएं। बूंद बूंद पानी गिरते गिरते बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है और कई बार हमारे ओवरहेड टैंक्स भी खाली हो जाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ दिस। अगर हम इमीडिएट रिपेयर कराने की कंडीशन में नहीं हैं तो नल के नीचे बकेट रखें, भर जाए तो बदल दें, फिर उस पानी को यूज में लाएं। कपड़े धोने के लिए मशीन वॉश की जगह हैंड वॉश को प्राथमिकता दें जहां तक संभव हो। पौधों को पानी तेज धूप में न दें, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, वाटर लॉस ज्यादा होगा। सुबह या शाम को दें, ओवर वाटरिंग ना करें। पूरा नहलाने की बजाय वाटर जो स्प्रे बॉटल है उससे आप स्प्रे करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल कराएं। बारिश के पानी को ज्यादा से ज्यादा वापस जमीन तक पहुंचाएं। घर के आंगन, क्यारियां व सामने कच्ची जगह जरूर छोड़ें। पौधे लगाएं। अक्सर कुछ लोग पूरा पक्का करा लेते हैं तो जो पानी है वो अंदर परकुलेट हो ही नहीं पाता, यूं ही इधर उधर वो वेस्ट हो जाता है। जैसे प्लांट्स के लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो मैं खुद करती हूं, स्टूडेंट्स और नेबर्स को भी अपनाने के लिए कहती हूँ। रेन वाटर स्टोर करें, प्लांट्स के लिए अमृत समान है। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो मैं स्वयं करती हूँ, अपने नेबर्स और स्टूडेंट्स को प्रमोट करती हूँ। दाल सब्जी धोते समय पानी यूं ही ना बहा दें, एक बड़े बर्तन में इकट्ठा करते जाएं। इस पानी को पौधों के लिए उपयोग में लाएं। जब हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो हम प्रायः पूरा ग्लास भरकर पानी सर्व कर देते हैं। अगर पूरा ग्लास पानी उपयोग में नहीं आया तो हम बाद में उसे किचन के सिंक में डाल देते हैं या फिर कहीं वेस्ट कर देते हैं। पौधों में डालें, क्या करें? अगर पानी छूट गया तो पौधों में डाल दीजिए। मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप वाटर बॉटल और ग्लास टेबल पर रखें और आग्रह करें कि वे स्वयं जल ग्रहण करें। अब व्यक्ति उतना ही पानी लेगा जितनी की उसे आवश्यकता है। एसी से निकलने वाली बूंद बूंद पानी का संग्रह करें, साफ कंटेनर्स में साल भर के लिए स्टोर करें। इन्वर्टर की बैटरी में डालें, बाजार से न खरीदें। हेयर वॉश और लॉन्ड्री यानी कि कपड़े धोने के लिए उपयोग में लाएं। डिटर्जेंट पाउडर बहुत कम लगेगा, स्पेशली जहां पानी हार्ड है या खारा पानी है। समर्सिबल से पानी लेते हैं तो अलार्म यूज करें जिससे पानी बहकर बर्बाद ना हो। टंकी भरने पर स्विच ऑफ करें। घर में भी आरओ वाटर को बराबर कलेक्ट करें। आरओ से वाटर प्योरिफिकेशन में पानी की बहुत वेस्टेज होती है। सिंक में नालियां खोलने के लिए, टॉयलेट में फ्लश करने के लिए इसे यूज करें। पानी की हर बूंद बचाएं, जल ही जीवन है। अगली थीम लेते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य जीव संरक्षण। इंसान और जीवों का युगों से गहरा नाता है, वे एक दूसरे के पूरक हैं। घने जंगल जैव विविधता से भरे हैं, पर्यावरण संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं। वन्य जीवन को संरक्षित करने के लिए
उनके हैबिटेट को बचाने के लिए रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल प्रैक्टिसेस को अपनाएं, जिससे जंगलों पर हमारी निर्भरता कम रहे। प्लांट बेस्ड डाइट को प्रमोट करें, शिकार करने के शौक से बचें, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बनाए नियमों का पालन करें। वन्य जीव ही नहीं, हमें अपने आसपास एनिमल्स का भी ख्याल रखना है। भारतीय संस्कृति में वनस्पति व जीव सभी पूजे जाते हैं। अपनी इस संस्कृति को हमेशा बनाए रखें। अगली थीम लेते हैं एफॉरेस्टेशन, वन रोपण यानी जंगल बसाना, मीन्स इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर, प्लांटिंग लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज ऑन लैंड विच हैज फ्यू और नो ट्रीज ऑन इट। बंजर और खाली जमीन को जंगल बसाकर हरियाली और जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना। यह पेड़ लगाकर और बीज बोकर किया जा सकता है। पर्यावरण को स्वस्थ बनाने के लिए हम सबका योगदान बेहद जरूरी है। कहाँ करें, कैसे करें और कब करें? खाली पड़ी जगहों पर, अपने आसपास, रोड साइड, घर के बाहर, घर के अंदर ग्रीन कवर बढ़ाकर पर्यावरण संरक्षण करें। लेकिन ध्यान रखें, जो पौधा यानी प्लांट सैपलिंग हम लगा रहे हैं उसकी कई वर्षों तक देखभाल करें, मॉनिटरिंग करें, खाद पानी न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखें। अक्सर होता क्या है, प्लांटेशन तो मास लेवल पर होता है, हर साल होता है मानसून सीजन में, लेकिन मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होने की वजह से अधिकांश पौधे मर जाते हैं और हमारा मिशन सक्सेसफुल होने से रह जाता है। कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज जिन्हें मेरा परिवार और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिंदगी में शामिल कर चुके हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। खुशी के पलों को प्रकृति के साथ मनाएं। मुख्य अवसरों जैसे जन्मदिन, गृह प्रवेश, एनिवर्सरी, बच्चों के रिजल्ट डिक्लेरेशन, बच्चों के छोटे छोटे अचीवमेंट्स, फेस्टिवल्स आदि पर प्लांटेशन कराएं, बच्चों से करवाएं। ग्रीन गिफ्ट, विभिन्न अवसरों पर प्लांट्स गिफ्ट करें। बहुत ही सुंदर गिफ्ट, मैचलेस गिफ्ट, इससे सुंदर कुछ हो नहीं सकता। बचपन से प्रकृति के प्रति लगाव बढ़ेगा तो जीवन भर बना रहेगा। अगर लगाव बना रहेगा तो स्वाभाविक है हम केयर करेंगे, संरक्षण करेंगे। बहुत से पौधे हैं जिन्हें आसानी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। सैपलिंग्स तैयार कीजिए, बीज बोकर तैयार कराइए, बीज बोकर भी तैयार कर सकते हैं, बच्चों से कराइए, मल्टीप्लाई करिए प्लांट्स को, उनको सिखाइए कि कैसे बीज बोना है। जब बीज से पहला पौधा बाहर झांकता है कितना सुकून मिलता है। पहली पत्तियां, पहली कली, पहला फूल और उस पर आती तितलियां, बहुत सुंदर। आपको जो हैप्पीनेस देते हैं, जो सेटिस्फैक्शन देते हैं, शायद कोई और चीज नहीं दे सकती। सीड बॉल्स बनाएं, यानी बीज अच्छी खाद वाली मिट्टी के बॉल में रखें, उन्हें धूप में सुखाएं। जब कभी पिकनिक पर जाएं या खुली जगहों में, यहाँ तक कि बस ट्रेन से ट्रैवल करते समय भी सीड बॉल्स को फेंकते जाएं। जर्मिनेशन की शुरुआत में आवश्यक पोषण उसे मिट्टी वाली जो बॉल बनाई है आपने सीड बॉल, उससे मिल जाएगा और उसके बाद वो थोड़ा बड़ा होकर रूट सॉइल से न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देंगे। बर्ड्स के लिए दाना पानी रखें, वो सीड्स डिस्पर्सल में बहुत मदद करते हैं। जियरॉल कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता। चलिए हम सब आज प्रण लेते हैं, अपने छोटे छोटे कदमों से, छोटे छोटे प्रयासों से अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और प्रकृति की उस अनमोल विरासत को जो हमें मिली है अगली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाने में अपना सक्रिय योगदान अवश्य देंगे। इस जानकारी को जागरूकता अभियान की तरह लेते हुए आगे शेयर करें। अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्रतीक्षा करें। बी इको फ्रेंडली। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।